जब मैं मेरे नेटिव प्लेस आई यानी कि पटना आई तो यहाँ पे आने के साथ ही सबने कहा कि अरे तुम तो बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालती रहती हो वीडियोस, कुछ हमें भी बना करके खिलाओ। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं आई हूँ नेटिव प्लेस एक इमरजेंसी में, तो वहाँ पे आने के साथ ही फरमाइश हुई कुछ जैसे कि कुछ अच्छा बना करके खिलाने की। तो मैंने सोचा चलो पनीर चिल्ली की रेसिपी बनाते हैं। तो एक्चुअली मैं मेरी मदर लॉ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसमें आई हूँ और अभी हूँ मैं मेरी ननद के घर पे। तो वो हॉस्पिटल में है, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए खाना कुछ बनाते हैं स्पेशल। तो पनीर चिल्ली की रेसिपी मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो पनीर चिल्ली के लिए मैंने पहले ही बोला कि मुझे कुछ सामान चाहिए। एक्चुअली जो अपने किचन में कंफर्टेबल होता है, चीज़ें सब अपने हिसाब से होती है, कहीं और जाने पे चीज़ें कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो सेम यहीं पे मेरे साथ वही हो रहा था, कुछ चीज़ें मैं खोज के ढूंढ रही थी, फिर भी कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली। तो क्या एक चीज़ मिसिंग हुआ आज के इस वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। जब भी मुझे ये बनाना था उसके पहले मैंने एक बड़ा सा लिस्ट बना करके मेरे जो ननद का बेटा है कौशल, उसको मैंने दिया, तो वो सभी चीज़ें वो लेके आया। सिर्फ एक चीज़ उसको मार्केट में अभी नहीं मिली, जो कि अभी हमारे साइड वो मिलती भी नहीं है, वो सीजनेबल होता है, सीज़न के हिसाब से मिलता है। तो क्या नहीं है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे जैसे कि धो करके मैंने सोचा चलो इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को मैंने कट किया। तो प्याज की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बढ़ा करके ली थी, क्योंकि 4-5 लोग थे तो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाना चाहिए। तो 5 से 6 छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने क्यूब्स में कट किए। उसके साथ साथ शिमला मिर्ची था, तो 2 और 3 के बीच में मैंने मतलब 2.5 शिमला मिर्च के आसपास मैंने कट किया। उसके साथ साथ यहाँ पे हरी मिर्ची भी अच्छी खासी पड़ती, क्योंकि चिल्ली पनीर है तो हरी मिर्ची। पर जब हरी मिर्ची हमने कट किया लास्ट में पता चला कि बहुत ही स्पाइसी वाला नहीं था, तो जैसा स्वाद होना चाहिए था वैसा मज़ेदार वाला चटपटा वाला नहीं बना, फिर भी टेस्टी वाइज बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को कट करने के बाद हरी मिर्ची को मैंने इस तरीके से बीच से स्प्लिट किया, और उसके साथ साथ यहाँ पे अदरक भी मैंने लिया था। तो 1.5 इंची के आसपास मैंने अदरक लिया, अदरक को अच्छे से पील किया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं चॉपर खोज रही थी, जैसे चॉपिंग बोर्ड होता है ना, वो एक्चुअली हमारा हाथ उस पर सेट होता है, नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो ये जो चकला होता है जिसमें हम रोटियाँ बेलते हैं, तो उसी को मैंने अभी यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड के रूप में यूज़ किया। तो और चाकू भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था मेरे हाथ के हिसाब से, तो काम हो रहा था लेकिन बहुत ही जिस तरीके से मैं अपने किचन में काम करती हूँ वैसे नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने चलो सोचा कि एडजस्ट करते करते सभी चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को लहसुन तो मैंने पहले ही शाम को बैठ करके बहुत सारे लहसुन को पील कर लिया था, और इसके बाद यहाँ पे बारीक से चॉप करना था तो चॉप कर लिया। अब यहाँ पे पनीर मैंने मंगवाया था, तो पनीर यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही अच्छा वाला पनीर मिलता है बगल में कहीं पे, तो वहाँ से पनीर लगभग 400 ग्राम के आसपास पनीर मैंने बोला था, क्योंकि 4-5 लोग थे, तो मैंने बोला कि पनीर अच्छी खासी क्वांटिटी में रहेगी तभी तो लोग अच्छे से खाएंगे। तो 400 ग्राम के आसपास मैंने पनीर बोल करके मंगवाया था। तो पनीर को यहाँ पे मैंने फ्रीज में रख दिया था, और फ्रीज से निकालने के बाद मैंने एक बार इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर मैं इस तरीके से कट लगा रही हूँ। तो क्यूब्स में कट करने हैं, आप छोटे बड़े साइज़ का ध्यान आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैंने छोटा पीस नहीं किया था, मतलब 4 से 5 ही लोग थे तो आराम से सबके लिए हो जाता। ज़्यादा मेंबर होता है तो लोग कभी कभार छोटे पीसेस हम कर देते हैं। तो इस तरीके से पनीर को मैंने छोटे पीसेस में मतलब क्यूब्स में कट कर लिया। अब पनीर को थोड़ा सा मैरिनेट करना होता है, तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया लगभग 3 चम्मच, क्योंकि पनीर की क्वांटिटी 400 ग्राम थी तो मैंने सोचा 3 चम्मच लेते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने 3 चम्मच है ना कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया। कॉर्नफ्लोर के लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ा था, मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने फाइनली दीदी को कॉल किया तो बोली कि कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है, देखना किसी न किसी ड्रॉवर में मिल जाएगा। तो 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच मैदा के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाल वाली मिर्ची, नमक और ब्लैक पेपर डाल दिया, और सभी चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिक्स करना है। पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जब मैं इसको हाथों से कर रही थी तो टूटने लगा। मैंने बोला चलो चम्मच की मदद से इसको अच्छे से इस तरीके से करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कोट हो गया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए डाल दिया था, रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल जैसे अच्छे से गर्म हो गया, मैंने सोचा चलो इसको फटाफट से तल लेते हैं। तो यहाँ पे पनीर को तलने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, एक बैच को तलने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगा। आप देख सकते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब अभी पटना में एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है, और किस तरीके से काम हो रहा है मतलब सिर्फ मुझे ही पता है। बहुत ही ज़्यादा पसीने से मतलब लथपथ में हो रही थी काम करते करते, पर खाना बनाना था तो मैंने सोचा चलो बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने पहला बैच इसको फ्राई किया, फिर उसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया झटपट से। तो 4 से 5 मिनट के अंदर मेरा जो है ना पनीर फ्राई हो गया। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया वाला क्रिस्प ऊपर का लेयर क्रिस्प था और अंदर से सॉफ्ट था।
अभी तेल बहुत ही ज़्यादा था तो मैंने सोचा कढ़ाई क्यों गंदा करना, तो मैंने इसी कढ़ाई में सोचा आगे का काम करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कढ़ाई उस हिसाब से नहीं मिल रहा था मुझे। तो एक कढ़ाई था तो मैंने सोचा चलो इसी में काम करते हैं। तो तेल मैंने आधा से ज़्यादा निकाल दिया, लगभग 3 चम्मच के आसपास मैंने तेल रखा और इसमें कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को डाल दिया। यहाँ पे सभी चीज़ें है ना हमें तेज़ आंच पे करनी होती है, क्योंकि तभी जो है ना स्मोकी वाला जो फ्लेवर आता है वो आता है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा लिया था, 1 चम्मच करके, क्योंकि मुझे लगा क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। हल्की सी ग्रेवी वाली बनानी थी, क्योंकि सभी को जो है ना बोला कि ऐसे नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ इसके साथ रहेगा। जैसे हमारे साइड में अक्सर लोग रोटियाँ इसके साथ खाते हैं, रोटी के साथ बोलते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और मैदा को घोल लिया और पानी डाल करके, और वापस से कढ़ाई में देखा तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची जब फ्राई हो गई थी। अब यहाँ पे हम कटा हुआ जो है ना क्यूब्स में जो प्याज है उसको हम डाल देते हैं। सभी चीज़ों को ओवर कुक नहीं करना होता है, तेज़ आंच पे कुक करना होता है, लेकिन ओवर कुक करना नहीं होता है, तभी हमारा जो है ना स्मोकी सब बढ़िया वाला फ्लेवर आता है। अब थोड़ा सा हल्का सा जैसे प्याज भुन जाता है, फिर हम इसमें डाल देते हैं हमारे कटे हुए शिमला मिर्ची यानी कि कैप्सिकम को अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे क्या है ना 2 टमाटर मैंने लिया था, बीज निकाल करके, और सिर्फ इसका ऊपर का ही मोटा वाला छिलका यूज़ किया था। तो इस तरीके से टमाटर को भी है ना 2 टमाटर को एक्चुअली कट कर लिया। अब लग रहा हो कि वीडियो मिसिंग है, सच में वीडियो मिसिंग था। मतलब मेरा फ़ोन पता नहीं समटाइम्स गर्मी की वजह से हैंग हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था। क्लिप जो है ना बीच में वीडियो के बीच में दिख ही नहीं रहा था कि क्लिप कहाँ चला गया। अब यहाँ पे जैसे मुझे ब्लैक पेपर डालना था, ब्लैक पेपर का थोड़ा सा क्लिप ही दिखा, बाद में कि नहीं मिला मुझे। तो ब्लैक पेपर लगभग 1 चम्मच आधा चम्मच ब्लैक पेपर और नमक, यहाँ पे आधा चम्मच के आसपास नमक डाला। और बाद में सभी चीज़ों में नमक आप चेक करके भी ऐड कर सकते हैं, वैसे सभी चीज़ों में होता है। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप, मैंने डाला था जो डार्क सोया सॉस होता है ना, वो 1 चम्मच डाला था। उसके बाद ये ग्रीन चिली सॉस डाला था, रेड चिली सॉस डाला था। तो डार्क सोया सॉस डालने का वीडियो ही गायब हो गया, और लास्ट में 1 चम्मच विनेगर डाल दिया। तो ये सभी चीज़ें पता नहीं किस वजह से हो रही थी, वीडियो मिसिंग हो रहा था। रिकॉर्डिंग के टाइम पे दिख रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है, जब एडिटिंग करने के टाइम पे आई तो कुछ वीडियोस मिसिंग थे। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी बनाई थी वो डाल करके अच्छे से चला लिया, और फिर लास्ट में हमने पनीर डाल दिया। पनीर डाल करके बहुत ही ज़्यादा देर चलाना नहीं था, गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है। तो इसलिए यहाँ पे लगभग 2 मिनट मैंने चलाया और फिर उसको गर्मा गर्म से सर्व किया। तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी खा सकते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही माइंड ब्लोइंग बनता है, ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। तो मैंने ट्राई किया और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो एक बार आप ट्राई कीजिए और हमें अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आज की इस वीडियो में मैंने क्या मिसिंग किया, क्या एक चीज़ है जो अभी नॉर्थ में नहीं मिल रहा है और जो इस वीडियो में मतलब मुझे मिसिंग लगा। आपको क्या लगा बताइए कमेंट्स करके। वीडियो शुरुआत लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।